दोस्तों जरा अपने पर्स या मोबाइल की तरफ एक बार देखिए। उसमें शायद आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा और हो सकता है कि डिजी लॉकर में भी उसकी एक कॉपी सेव हो। अब एक बात बताइए, आपने पिछले 5 सालों में कितनी बार इन डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी किसी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, डीमैट अकाउंट या किसी फाइनेंशियल कंपनी में जमा कराई होगी? शायद इतनी बार कि अब आपको याद भी नहीं होगा। हर बार वही आधार, वही पेन, वही फोटो, वही एड्रेस प्रूफ, वही फॉर्म और फिर वेरिफिकेशन। अगर कोई छोटी सी गलती निकल आए तो पूरा प्रोसेस फिर से शुरू। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसा सिस्टम पहले से ही मौजूद है जिसकी मदद से आपको बार बार यही केवाईसी कराने की परेशानी काफी हद तक खत्म हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करोड़ों भारतीय लोगों को आज भी इस सुविधा के बारे में पूरी जानकारी नहीं। हाल ही में आरबीआई ने एक छोटा सा अवेयरनेस वीडियो जारी किया है। पहले साथियों, आप वो वीडियो देखिए। हाँ, लिख लीजिए 45624592357242। पापा ने तो 14 डिजिट का मोबाइल नंबर दे दिया। ये मोबाइल नंबर नहीं, CKYC नंबर है। उससे क्या होता है? ये नया बैंक अकाउंट खोलने या पुराने अकाउंट को रीकेवाईसी करने के काम आता है। और ये मिलता कैसे है? ये CKYC पोर्टल से या अपने बैंक से या फिर मोबाइल नंबर से इस नंबर पर मिस्ड कॉल देके पा सकते हैं। CKYC नंबर से बार बार KYC डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं। समझी जाए? आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब यहीं से एक सवाल शुरू होता है जो शायद आपके मन में भी होगा। आखिर ये 14 अंकों का नंबर क्या है? क्या ये आधार से जुड़ा नंबर है? क्या ये पेन से जुड़ा है? क्या हर भारतीय के पास इसको होना चाहिए? अगर नहीं तो ये कैसे मिलेगा? और क्या सच में इसके बाद दोबारा केवाईसी कराने की जरूरत अब नहीं पड़ने वाली है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि पूरी गहराई के साथ, ताकि वीडियो खत्म होने के बाद आपको केवाईसी के बारे में किसी और वीडियो की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर केवाईसी होता क्या है। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, यानी बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पहले यह सुनिश्चित करता है कि उसका कस्टमर डॉक्यूमेंट में भी वही पर्सन है जो अपने बारे में क्लेम यानी कि दावा कर रहा है। इसलिए आपसे आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, इसका मकसद फर्जी अकाउंट, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और फाइनेंशियल क्राइम को रोकना भी होता है। इसलिए केवाईसी लगभग हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में जरूरी होती है। लेकिन आप सोचिए, अगर आपके पास पहले से ही एक बैंक अकाउंट है और आपने वहां पर केवाईसी कर रखी है, तो जब आप दूसरा बैंक अकाउंट खोलते हैं तब भी वही डॉक्यूमेंट क्यों जमा करने पड़ते हैं? फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो वही केवाईसी, इंश्योरेंस में करें तो केवाईसी, डीमैट अकाउंट खोलें तो वही केवाईसी। यानी एक ही पर्सन बार बार अपनी पहचान साबित कर रहा है। यहीं से सी केवाईसी की जरूरत पैदा हुई। दोस्तों, भारत सरकार ने इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री बनाई, जिसका संचालन CERSAI करता है। इसका उद्देश्य था कि नागरिकों की केवाईसी जानकारी एक सेंट्रल डेटाबेस में सुरक्षित रहे, ताकि अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हर बार वही डॉक्यूमेंट दोबारा इकट्ठा करके न देने पड़े। जब आप पहली बार किसी ऐसे बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फुल केवाईसी करते हैं जो सी केवाईसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो आपकी जानकारी इस सेंट्रल रजिस्ट्री में अपलोड कर दी जाती है। इसके बाद आपके नाम से एक यूनिक 14 डिजिट केवाईसी आइडेंटिफायर जनरेट होता है। यही आपका सी केवाईसी नंबर कहलाता है। अब एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्योंकि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा भ्रम इसी बात को लेकर फैलाया जाता है। कई लोग कहते हैं कि सी केवाईसी बन गया तो अब जिंदगी भर कभी केवाईसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी तरह से सही नहीं है। सी केवाईसी का मतलब ये नहीं है कि सभी संस्थाएं बिना किसी अतिरिक्त प्रोसेस के हमेशा आपका अकाउंट खोल ही देंगी। अलग अलग रेगुलेशंस, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कई बार बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, अपडेट एड्रेस या री केवाईसी की मांग कर सकते हैं। लेकिन सी केवाईसी होने से आपकी बेसिक आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट पहले से ही उपलब्ध रहते हैं। इससे पूरी प्रक्रिया काफी हद तक आसान और तेज हो सकती है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं साथियों। मान लीजिए आपका नाम राहुल है। आपने सबसे पहले SBI में एक अकाउंट खोला है और वहां आपका फुल केवाईसी हुआ है। अगर उस बैंक ने आपकी जानकारी सी केवाईसी रजिस्ट्री में उपलब्ध कर दी है या अपलोड कर दी है, तो आपको एक सी केवाईसी नंबर मिल जाएगा और कुछ समय बाद आप HDFC बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं। अगर वहां सी केवाईसी इस्तेमाल किया जाता है तो बैंक आपके सी केवाईसी नंबर के जरिए आपकी पहले से उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक बिना कुछ देखे तुरंत अकाउंट खोल देंगे, बल्कि उसे आपकी जानकारी दोबारा से कलेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, शायद आपके मन में अब सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस सी केवाईसी में कौन कौन सी जानकारी रहती है। इसमें आपकी पहचान से जुड़ी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, फोटो, पता,
पैन, आधार या अन्य केवाईसी डॉक्यूमेंट की जानकारी सुरक्षित रखी जाती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपका सी केवाईसी नंबर लेकर आपकी निजी जानकारी देख सकता हो। सी केवाईसी डेटाबेस को आम लोगों के लिए खुला नहीं रखा गया है। केवल अधिकृत और रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही ये तय नियमों के अनुसार इस जानकारी को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और जरूरी बात समझिए। आजकल साइबर फ्रॉड बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई लोग ओटीपी, बैंक डिटेल, केवाईसी अपडेट के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि कहीं सी केवाईसी नंबर भी पासवर्ड की तरह सीक्रेट तो नहीं है। इसका जवाब है नहीं। सी केवाईसी नंबर कोई एटीएम पिन, ओटीपी या बैंकिंग पासवर्ड नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दें या फिर किसी अनजान पर्सन के कहने पर आप पूरी पर्सनल डिटेल शेयर कर दें। हमेशा केवल अधिकृत बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ही जानकारी को शेयर करना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन खुद को आरबीआई या बैंक ऑफिसर बताकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे ओटीपी या बैंक पासवर्ड मांगता है तो तुरंत आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आरबीआई या बैंक कभी भी फोन करके ओटीपी, पासवर्ड बिल्कुल नहीं मांगते। अब सबसे बड़ा सवाल कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सी केवाईसी पहले से बना हुआ है या नहीं, और अगर बना हुआ है तो उसका 14 अंकों का नंबर आपको कहाँ मिलेगा। हो सकता है कि आपका सी केवाईसी पहले से बना हुआ हो और आपको इसकी जानकारी ही ना हो, क्योंकि कई बार बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी केवाईसी पूरी करके सी केवाईसी रजिस्ट्री में जानकारी को अपलोड कर देते हैं, लेकिन कस्टमर को यह पता ही नहीं चलता कि उसके नाम पर 14 अंकों का सी केवाईसी नंबर जारी हो चुका है। ऐसे में सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे पहले अपने बैंक से इसके लिए कांटेक्ट करें। जिस बैंक में आपका सबसे पुराना अकाउंट है या जहां आपने पहली बार फुल केवाईसी कराई थी, वहां से आप अपना सी केवाईसी नंबर पूछ सकते हैं। दूसरा तरीका है ऑनलाइन। सी केवाईसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ckYCindia.in पर जाकर अपनी जरूरी जानकारी भरकर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है जिसके बारे में आरबीआई के अवेयरनेस कैंपेन में भी बताया गया है, वो है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 7799022129 पर एक मिस कॉल कर देना। अगर आपका सी केवाईसी नंबर उपलब्ध है और आपका मोबाइल नंबर रिकॉर्ड से जुड़ा हुआ है तो आपको एसएमएस के थ्रू सी केवाईसी नंबर की जानकारी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर मिस कॉल देने पर भी आपको कोई मैसेज नहीं आता तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि आपका सी केवाईसी बना ही नहीं। कई बार मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होता, रिकॉर्ड मैच नहीं करता, सी केवाईसी पुराने तरीके से हुई होती है। ऐसी स्थिति में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से संपर्क कीजिए जहां आपने हाल ही में केवाईसी कराई है। वे आपको सही जानकारी दे सकते हैं। आप सोचिए कि इस पूरे सिस्टम से आखिर क्या फायदा होगा। सबसे पहला फायदा यह होगा कि समय की बचत होगी। पहले जहां हर नई फाइनेंशियल सर्विस के लिए बार बार डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते थे, वहीं सी केवाईसी की वजह से प्रोसेस पहले की तुलना में आसान हो सकती है। दूसरा फायदा है पेपर वर्क कम होना। आज भी लाखों लोग हर साल आधार और पैन की अनगिनत फोटोकॉपियां जमा करते हैं। अगर एक सेंट्रल सिस्टम के जरिए यही काम हो जाए तो कागज की बचत भी होगी और प्रोसेस भी फास्ट होगा। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है बेहतर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। पहले अलग अलग संस्थाओं के पास आपकी केवाईसी की अलग अलग कॉपी रहती थी। अब एक सेंट्रल रजिस्ट्री होने से जानकारी को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रखने में मदद मिलती है। हालांकि अगर आपकी जानकारी बदलती है, जैसे आपने नया घर लिया, मोबाइल नंबर बदला या कोई नाम में बदलाव हुआ है, तो संबंधित संस्था के माध्यम से उसे अपडेट करना भी आपकी जिम्मेदारी है। सी केवाईसी बनने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जानकारी अपने आप हमेशा अपडेट होती रहेगी। अब आपसे एक सवाल है साथियों, मान लीजिए आज आपके पास 3 बैंक अकाउंट है, 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज है, एक डीमैट अकाउंट है और आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हर जगह अलग अलग केवाईसी हो तो फ्यूचर में किसी बदलाव के समय कितनी परेशानी हो सकती है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में फाइनेंशियल सिस्टम को ज्यादा डिजिटल और इंटीग्रेटेड बनाने की कोशिश की जा रही है और भारत भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब एक और दिलचस्प बात, भारत में डिजिटल बैंकिंग तेजी से बढ़ रही है। यूपीआई, आधार इनेबल सर्विसेज, डिजी लॉकर, वीडियो केवाईसी, अकाउंट एग्रीगेटर्स जैसे सिस्टम पहले से ही काम कर रहे हैं। सी केवाईसी भी इसी डिजिटल इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों के लिए बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को आसान, तेज और अधिक व्यवस्थित बनाना है। साथियों, अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में नया बैंक अकाउंट खोला है, म्यूचुअल फंड में निवेश किया है, इंश्योरेंस स्कीम खरीदी है या किसी रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में केवाईसी कराई है, तो यह संभव है कि आपका सी केवाईसी पहले ही बना हुआ हो। इसलिए एक बार अपना सी केवाईसी स्टेटस जरूर चेक करें। अगर बना हुआ है
तो उसका 14 अंकों का नंबर सुरक्षित तरीके से नोट करके रख लें। भविष्य में फाइनेंशियल सर्विस लेते समय ये आपके काम आ सकता है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, CKYC एक सुविधा है, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी अभी भी आपकी है। कभी भी अपना OTP, ATM पिन, UPI पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड या कार्ड और CVV किसी के साथ भी शेयर ना करें। अगर कोई पर्सन खुद को RBI, बैंक या सरकारी अधिकारी बताकर फोन पर ऐसी जानकारी आपसे मांगता है तो समझ जाइए कि यह फ्रॉड हो सकता है। RBI और बैंक समय समय पर लोगों को इसी बात के लिए जागरूक करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना कि CKYC नंबर क्या है, ये कैसे काम करता है और 14 अंकों का CKYC नंबर क्या होता है और इसे कैसे चेक किया जा सकता है, इसके फायदे क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं और किन अफवाहों से आपको बचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार या दोस्तों को भी ये जानकारी पता होनी चाहिए तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि सही जानकारी सिर्फ आपका समय ही नहीं बचाती बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रॉड से भी बचा सकती है। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट और पूरी तरह से फैक्ट चेक की गई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।